Now we will see provisions of fencing and gates. What are the statutory provisions contained in CMR 2017? There are three regulations in CMR 2017. Regulation 73, Regulation 89 and Regulation 237. और हम 2-3 वीडियो भेजे जिसमें 237 भी है, तो अभी हमें 2 लेंगे. इसको ऑलरेडी हम बता चुके हैं. U1 क्या होता है, U2 क्या होता है, S1 क्या होता है, S2 क्या होता है, G1 क्या होता है, G2 क्या होता है, इसके भी वीडियो भेजे हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल बताए हैं. ठीक है, उनका भी चर्चा करेंगे. 2 मिनट सुन लीजिए. लेकिन कुछ नहीं बाबू, जी का मतलब ग्रिल टाइप का, खिड़की में ग्रिल होता है. तो जीवन में जो रहता है, जैसे ग्रिल के रॉड रहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर रॉड रहता है, लोहे का रॉड, गोल गोल लोहे का रॉड रहता है, कैसे भी आकार का आप रॉड रख सकते हैं. वो जो रॉड रहेगा वो रिजिड स्टील रहेगा जीवन में. ठीक है, उनका बीच का बताए होंगे डिस्टेंस कितना कितना रहेगा. ठीक है, वो हो गया जीवन. G2 क्या होता है, वैसा ही रहता है, बस अंतर है कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर आपने रॉड लगाए थे उसके बजाय उसमें कटीले तार होता है G2 में. ठीक है, S1 में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर क्या बोलते हैं, 0.4 मीटर थिक, मतलब मोटा एक दीवार खड़ा कर देते वॉल, और ओकरा ऊपर 0.6 मीटर का कटीले तार लगा देते हैं. ए पार्ट रखता है, दोनों के बीच का डिफरेंस रखते हैं 25-25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर. ये हुआ S1. कोई बहुत बड़ा बात है, हम जाके भी एक बार रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाते हैं, इसको ये बोलते हैं. और S2 क्या है, S2 भी दीवाले है, ईट का दीवाल है, 0.4 मीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर मोटा है, लेकिन इसका हाइट जो है 1.5 मीटर रहता है. और S1 का हाइट जो है, दीवाल का हाइट 1.2 मीटर रहता है. इतना अंतर. S1 में दीवाल की ऊंचाई 1.2 मीटर, S2 में दीवाल की ऊंचाई 1.5 मीटर. S1 के ऊपर कटीले तार रहेंगे 0.6 मीटर ऊंचाई तक. ठीक है, और S2 में जो है ऊपर में पैरापेट वॉल बना देते हैं. ठीक है, इतना ही अंतर है. ठीक है, बहुत बड़ा बात नहीं है. तो कहां कहां लगाना है, जैसे हम 237 रेगुलेशन 237 भेजे थे, उसमें क्या बताया, 3 को तो बात था, 3 छोटा छोटा बात था. क्या बताए कि इसको हम ले ही लेते, उसके बाद 73 89 लेते, इसको 2-3 लाइन में लगे क्योंकि उस समय बात समझा दिया. 237 में क्या बताए थे हम, इतना ही बताए होंगे कि माइनिंग के कारण कोई टैंक रिजर्वायर बन गया या कोई अदर प्लेस डेंजर बन गया, काय कारण ड्यू टू माइनिंग ऑपरेशन बन गया, तो उसको फेंस करना है. ठीक है, एवरी टैंक or reservoir or any other dangerous places formed, used or formed in connection with mining operation shall be kept securely fenced. ये लिखा होगा, ये बताया होगा. एक दूसरा बताया होगा कि every fence erected on surface shall be inspected by a competent person once in every 7 days. अंडरग्राउंड का बोल रहा है क्या बेटा, अंडरग्राउंड का नहीं बोल रहा. सरफेस के ऊपर जो फेंसिंग लगाए हैं आपने, वो फेंसिंग की जांच 7 दिन में एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेंगे. सरफेस पे क्या सोबटाइज हो सकता है, मतलब कोई असामाजिक तत्व उसको काट पीट सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है, हटा सकता है. इसके लिए 7 दिन में एक बार इंस्पेक्शन करने का सरफेस वाला बोल रहा है. एवरी फेंसिंग इरेक्टेड ऑन सरफेस शैल बी इंस्पेक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन वंस इन एवरी 7 डेज. और एक थर्ड और बताया होगा इसी में 237 में कि रिपेयरिंग पर्पज से या अदर पर्पज से आप टेम्पोरली जो है फेंसिंग को रिमूव कर सकते हैं. कोई फेंसिंग, गेट्स, बैरिकेड है, उसको टेम्पोरली, हमेशा के लिए, जब तक आप रिपेयरिंग या अदर काम कर रहे हैं वहां तब तक के लिए कर सकते हैं. लेकिन इफ एडेक्वेट प्रिकॉशन हैव बीन टेकन, लेकिन आपने जब हटा दिया है तो कोई अंदर घुस सकता है, तो एडिक्वेट प्रिकॉशन लेना होगा आपको. वो क्या लेना होगा, वो उस वीडियो में हमने बड़ा कुछ एग्जांपल देकर समझा होगा, जाके देखिएगा 237 को. और फेंसिंग एंड गेट्स के सारे वीडियोस आपको CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. नाउ वी विल सी रेगुलेशन 73. ये 71 से
75 तक आउटलेट्स वाले हैं, है ना। तो 73 में क्या दिया, फेंसिंग एंड गेट्स 8 आउटलेट्स। अब आउटलेट्स में क्या क्या था बेटा, मोटा मोटी हम किसको बोलते हैं, शाफ्ट को, इंक्लाइन को, एडिट को, कोई आपका वेंटिलेशन शाफ्ट है, पंपिंग शाफ्ट है, ठीक है। ये सारे काहे में आएंगे, आपके आउटलेट्स में आएंगे, ठीक है। लेकिन अंडरग्राउंड का सम्प भी इसमें शामिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। वो कुछ पर्पज से डाल दिया होगा, लेकिन वो आउटलेट्स में नहीं आता, ठीक है। तो ये जितने भी आउटलेट्स हैं इन पे क्या लगाना होगा, बोले फेंसिंग। तो सिंपल सी भाषा में हम यहां लिख दिए, फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड अराउंड द शाफ्ट माउथ। अब ऐसा भाषा में आपके रेगुलेशन में नहीं लिखा, वहां क्या लिखा वो सुना देता हूं, और नहीं तो बोलेंगे ऐसा तो लिखा नहीं था, कैसे बोल दिया। वहां लिखा होगा एवरी इंट्रेंस इनटू अ माइन फ्रॉम सरफेस, फिर बाकी पॉइंट लिखे होंगे शैल बी सिक्योरली फेंस्ड, ऐसा लिखा होगा। मतलब क्या बोला, एवरी इंट्रेंस टू अ माइन फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से जो भी इंट्रेंस होगा माइन में, तो दो ही टाइप के इंट्रेंस होते हैं, 3 टाइप के, एडिट, इंक्लाइन और सॉफ्ट। इंक्लाइन की बात सेकंड सब रेगुलेशन में करेंगे, पॉइंट नंबर 2 में करेंगे। अभी ये जो स्पेशली बात बोला गया था, ये बोला गया था सॉफ्ट के लिए, इसीलिए हम लिख दिया अराउंड द सॉफ्ट माउथ, जो सॉफ्ट का मुंह है उसके चारों तरफ आपको क्या करना है, फेंसिंग करना है। सम्प में फेंसिंग करना, सम्प में कौन सा फेंसिंग करते हैं, S2R G1, S2R G1 मतलब जो सम्प है, तो उसमें कोई आदमी जाके घुस न जाए, चाहे वो अंडरग्राउंड का सम्प हो चाहे ओपन कास्ट का सम्प हो, उसमें S2R G1 टाइप का। जीवन में क्या बताया बाबू, अरे कुछ नहीं, खिड़की में जब ग्रिल लगाया था ना, ऐसे पोस्ट खड़ा करते जाना है आपको, और उसमें रॉड जो है लगा देना है, जैसे खिड़की में अपन ग्रिल लगाते हैं, वो जीवन हुआ। S2 में क्या होता है, यदि आप ये नहीं कर रहे, S2 लगाना है, S2 में क्या करते हैं, दीवार 1.5 मीटर ऊंचाई का दीवार खड़ा कर देते हैं, ऊपर से पैरापेट वॉल बना देते, ऊपर से कुछ नहीं कर, दीवार जो है ना बाहर तरफ निकला हुआ रहेगा हल्का सा, वो पैरापेट होता है, उसको बोलते हैं, वो लगा देंगे सम्प में। तो सम्प में भी फेंसिंग देना है, अराउंड द शाफ्ट ऑफ माउथ में देना है, वेंटिलेशन एंड पंपिंग शाफ्ट में भी आपको क्या लगाना है, यू हैव टू प्रोवाइड फेंसिंग। नंबर 2, अब यहां वर्ड में लिख दिया इंक्लाइंस। अब रेगुलेशन के बुक में पढ़िएगा तो वहां इंक्लाइंस आप ढूंढते रह जाइएगा, वहां लिखा होगा एवरी इंट्रेंस ऑफ माइन वॉकेबल इंट्रेंसेस ऑफ माइन फ्रॉम द सरफेस, ऐसा लिखा होगा। मतलब सरफेस से जिसमें पैदल चल के जाना है, तो पैदल शाफ्ट में जाते हैं क्या, नहीं, किस में जाते हैं, इंक्लाइन में। तो उसी इंक्लाइन में, चाहे इंक्लाइन शैल बी प्रोवाइडेड विद सब्सटेंशियल गेट, इसमें गेट लगाना है, इसमें फेंसिंग नहीं लगाना है। मान लो इंक्लाइन है और उसके मुंह पे फेंसिंग लगा दी, जाएंगे आएंगे कैसे, नहीं ना आ जा पाएंगे, क्योंकि वो पैदल आने जाने के लिए रास्ता है, पकड़ेंगे क्या रास्ता है, तो उसमें सब्सटेंशियली गेट, सबसे मतलब मजबूत प्रकार का गेट लगा देंगे। जरूरत है तो खोल दिया जाएगा, जब जरूरत है तो बाद में ताला मार देंगे, ठीक है। लॉकिंग अरेंजमेंट भी रखना होगा। तो ये इंक्लाइन में S2 टाइप का आपको फेंसिंग देना है या फिर गेट देना है, ठीक है। तो ये S2 टाइप का फेंसिंग देना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या बोलता है कि गेट दे देना है, क्योंकि सर्कुलर में दिया था S2 टाइप का फेंसिंग, दीवार खड़ा कर दे। अब दीवारें खड़ा कर देंगे तो घुसेंगे कहां से, इसलिए ये वाला जो है S2 टाइप का जो फेंसिंग कब लगाना है, जब ये इंक्लाइन अबंडेंट इंक्लाइन है तब आप S2 टाइप को लगाना। लेकिन वर्किंग इंक्लाइन में आपको गेट प्रोवाइड करना, सब्सटेंशियली गेट मतलब मजबूत प्रकार का गेट। और जो S2 टाइप का फेंसिंग कब देना है, जब आपका अबेंडेंट इंक्लाइन है, अब माइंस बंद हो गया है, तो वहां पर S2 टाइप का दीवार खड़ा करके एकदम परमानेंटली बंद कर देना है, ठीक है। रेगुलेशन 89, ये 89 कहां से आया बेटा, आपका 76 से 91 तक आपका वाइंडिंग इन शाफ्ट का है। 77 से हम चालू किए, 85 तक शायद हो गया है वाइंडिंग इन शाफ्ट, बच्चा कुछ और बताएंगे, ठीक है। तो
हाँ, यहाँ पे एक चीज बता रही, आउटलेट से याद आया, एक कभी कोई महाधमाका में या कहीं पर एक चीज बताया होगा, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ इंक्लाइन शाफ्ट और अदर आउटलेट्स करके रेगुलेशन नंबर 75। वहां गलती कहां करता है बच्चा? ठीक है, दो बात है वहां पे। रेगुलेशन तो 4 गो है, सब रेगुलेशन 4 गो है, उसमें 2 जगह सेम डाटा है लेकिन अलग अलग चीज के लिए, उसी में बच्चा गड़बड़ा जाएगा, आंसर गलत देगा। क्योंकि हम व्हाट्सएप में आजकल दे रहे आंसर, देखते हैं कि कैसे कैसे देते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है उसमें रेगुलेशन 75 में आउटलेट्स के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, कि एवरी इंक्लाइन शाफ्ट और अदर आउटलेट शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, दैट मीन्स बाय एन गवर्नमेंट once in every 7 days, and report of such examination shall be recorded in bond peg book। जितने भी आपके इंक्लाइन है, शाफ्ट है, या और भी आने जाने के जो कोई भी रास्ते हैं, उनका एग्जामिनेशन गवर्नमेंट या कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन 7 दिन में एक बार कम से कम करेगा। लेकिन इसके आगे सब रेगुलेशन 2 भी है, जिसमें बोलता है कि इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड आउटलेट्स, जहां पे मशीन लगाए जैसे वाइंडिंग हो रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ मैकेनाइज्ड आउटलेट्स एग्जामिनेशन ऑफ आउटलेट्स शैल बी मेड वंस इन एवरी 7 days बाय एन इंजीनियर or electrical supervisor or foreman or other competent person who is duly authorized in writing by the engineer. Okay, and if at a time of such examination or any time such person found that the incline or shaft or other outlets is unsafe, it shall not be used except for the ventilation purpose। क्या बोला बेटा? कुछ नहीं बोला। पहला वाला बात तो सबको बहुत बार बताया जी, मैकेनाइज्ड आउटलेट है तो इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर या फोरमैन या इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो है मैकेनाइज्ड आउटलेट का एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन 7 दिन में एक बार करेंगे। और यदि ऐसे एग्जामिनेशन के दौरान या किसी भी समय, एग्जामिनेशन के दौरान है तो ठीक है, या किसी भी समय ऐसा मालूम होता है कि कोई शाफ्ट इंक्लाइन में को अनसेफ हो गया है, तो उसका यूज बंद कर देंगे। इट शैल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट फॉर द वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को छोड़ करके बाकी सारा पर्पज बंद कर देंगे। कब तक के लिए? अनलेस द रेक्टिफिकेशन इज नॉट डन, जब तक कि रेक्टिफिकेशन नहीं कर लिया गया है। ये कहां से बोले थे बेटा? रेगुलेशन 75, पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ इंक्लाइन शाफ्ट और अदर आउटलेट्स करके होगा। याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा। फेंसिंग बना तो फेंसिंग आएगा, ये थोड़ी है। रेगुलेशन 89, ये वाइंडिंग इन शाफ्ट के ऊपर, मतलब शाफ्ट के नाम बात चल रहा होगा बेटा। शाफ्ट है, इंसेट है, लैंडिंग है, यही ना आएगा वाइंडिंग वाले चीज में। तो देखो यही ना लिखा है जी, टॉप ऑफ शाफ्ट और इंसेट देयर शैल बी प्रोवाइडेड विद गेट्स और फैंस। ये जो आपका टॉप ऑफ शाफ्ट है या इंसेट है, इसके ऊपर गेट या फैंस प्रोवाइड करना होगा, बोल रहा है रेगुलेशन 89। टॉप ऑफ शाफ्ट में कौन सा रहेगा बेटा? फेंसिंग G1। इंसेट में या तो आप S2 रख सकते हैं और G1। इंसेट पर क्या रखेंगे? टॉप ऑफ इंसेट पर S2 और G1, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। ठीक है, एक और चीज दिया है कि एट एवरी लैंडिंग, मतलब जहां जहां आदमी उतरता है केस से उसको लैंडिंग बोलते, बहुत बड़का बात नहीं है। तो एट एवरी लैंडिंग ये पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू क्रॉस द शाफ्ट और पास फ्रॉम वन साइड ऑफ शाफ्ट टू अदर साइड ऑफ शाफ्ट, देयर शैल बी प्रोवाइडेड बाईपास। तो क्या करना होगा? अब ये मेरे सामने में शाफ्ट है, मैं उतर गया और अब मुझे इधर से उधर पार करना है, तो क्या छलांग लगा दूं? छलांग लगाऊंगा, सीधा शाफ्ट के नीचे चले जाऊंगा। ठीक है, तो क्या करना होगा? शाफ्ट के बगले बगले क्या बना देना होगा? बाईपास बना देना होगा। और उस बाईपास का, ताकि मैं इस तरफ से उस तरफ जा सकूं, उस तरफ से इस तरफ आ सकूं। बाईपास मतलब एक
बाईपास रास्ता बना देना है, ठीक है। और वो बाईपास का हाइट जो रहेगा नॉट लेस देन 1.8 मीटर और विड्थ नॉट लेस देन 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। लेकिन वो ख्याल रखिएगा रेगुलेशन 71 का सब रेगुलेशन 6 वहां पर भी हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर है, लेकिन वहां पर रेगुलेशन 71 का सब रेगुलेशन 6 में विड्थ नॉट लेस देन 1.5 मीटर है। ये बाईपास में नॉट लेस देन 1.2 मीटर है। क्लियर रखिएगा, गड़बड़ाइएगा मत। दोनों में हाइट, दोनों केस में रेगुलेशन 71 के सर्वलेशन 6 दोनों के हाइट में नॉट लेस देन 1.8 मीटर है, लेकिन विड्थ अलग अलग है। 71 के सर्वलेशन 6 में नॉट लेस देन 1.5 मीटर विड्थ बोलता है, जबकि यहां जो रेगुलेशन 81 में बाईपास दिया है इसका चौड़ाई नॉट लेस देन 1.2 मीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो S1, S2, G1, G2 जितने भी है, G5, G4 सब कहां कहां लगता है उसका बताएंगे। बताओ जरा, जो जो वीडियो देखे थे आज से 1 महीना पहले भेजा था, YouTube कहां लगाते हैं जी? बोलो, हम बोल रहे हैं, आप लोग जब वीडियो देखेगा तो दिमाग में लाना कि ठीक बोला कि बोला, आंसर बोल दे रहे हो आपके दिमाग में आके। YouTube कहां लगाते? डिसयूज गैलरीज में YouTube लगाते हैं। आपके U1 कहां लगाते हैं? U1 लगाते हैं जैसे कि मिस फायर हो गया है, कहीं गैस मिल गया है, कोई टाइप का गैस मिला हो, साइट ऑफ एक्सीडेंट है, इंट्रेंस ऑफ गोप है, वो सब जगह पर U1 टाइप का लगाते हैं। जहां U2 टाइप की जगह लगा रहे, खत्म हो गया बात। बाकी जगह में क्या लगाएंगे आप? U1 लगाएंगे या G टाइप का लगाएंगे, G1, G2, G3, G4, G5 जो आता है, ठीक है। G जनरल पर्पज से रहता है, ठीक है। तो